चायुंग और भिनसेंजो विक्टिम्स की फैमिली की मौत से दुखी हो जाते हैं और यहाँ भी पुलिस डॉक्टर जिल की मौत की जगह को एग्जामाइन कर रही थी। हम देखते हैं कुछ दिन पहले हांस्यू, जॉनयू, मिस्टर हान और मिस चोई को बताता है कि कुछ दिन पहले जो वेयर हाउस में आग लगी थी उसमें चायुंग और भिनसेंजो के अलावा 4 लोग और भी थे। हांस्यू ने जिन लोगों ने बाबिल के खिलाफ केस किया था सभी का बैकग्राउंड जांचा, तब 4 लोगों का कॉल हिस्ट्री और मैसेज से पता चला कि 4 लोग मिले हुए थे वेयर हाउस चलाने में। जॉनयू हांस्यू से कहता है अपना गुस्सा दिखाने का अब सही मौका है। हांस्यू कहता है क्यों ना डॉक्टर जिल को भी सबक सिखा दे। जॉनयू कहता है हाँ बिल्कुल। विक्टिम्स की फैमिली को देख भिनसेंजो को अपना पास्ट याद आता है जिसमें उसने भी लोगों को मारा था। भिनसेंजो और चायुंग फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस अफसर कहते हैं उन्होंने मैसेज में सुसाइड की बात की है, फिर भी आप लोगों को ये मर्डर लग रहा है। चायुंग कहती है वो हाथ से लिखा हुआ मैसेज थोड़ी था, कोई और भी तो लिख सकता है। विक्टिम्स की फोटो दिखाते हुए कहती है वो लोग ट्रिप पे जाने वाले थे, कितने खुश थे, क्या आपको लग रहा है वो सुसाइड करेंगे? पुलिस कहती है लोग नाचते हैं गाते हैं पर अगले दिन सुसाइड कर लेते हैं। चायुंग पूछती है तुम्हारा मतलब है इन चारों ने एक साथ खुदकुशी करने का फैसला कर लिया? पुलिस कहती है इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उनके परिवार वाले मर गए, केस भी हार गए, बदनामी हो रही थी, खुदकुशी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? चायुंग कहती है इन लोगों का पोस्टमार्टम करवाओ, मुझे पूरी जांच की रिपोर्ट चाहिए। दूसरा ऑफिसर कहता है मर्डर का कोई सबूत नहीं मिला है और फोरेंसिक रिपोर्ट भी मर्डर की तरफ इशारा नहीं कर रही। चायुंग कहती है मुझे उनकी मौत की सही वजह पता करनी है, अभी वारंट का रिक्वेस्ट डालो। ये सुन ऑफिसर कहते हैं तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम हमारे काम में दखल दे रही हो, तरीका पसंद नहीं आ रहा है तो कोर्ट में जाकर केस करो। भिनसेंजो पूछता है उसके बाद हम जो चाहे कर सकते हैं? ऑफिसर कहते हैं जो करना है कर लो। भिनसेंजो फिर चायुंग को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है जहाँ विक्टिम्स की फैमिली की बॉडी थी। चायुंग कहती है वो आज के बाद कभी नहीं रोएगी। भिनसेंजो कहता है खुद को दोषी मत ठहराओ, इनके मौत का बदला लेने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। चायुंग कहती है ऐसा ही करना होगा पर यह पछतावा आसानी से नहीं जाने वाला। भिनसेंजो कहता है कम से कम हमें वेयर हाउस चलाने में मदद लेने के लिए पछतावा नहीं होना चाहिए, वो खुद यही चाहते थे। चायुंग कहती है हमें वारंट नहीं मिलने वाला, ये केस खुदकुशी का ही बनकर रह जाएगा। भिनसेंजो कहता है अब तक मैंने अपने हाथ बांधे हुए थे, अब तक मैंने सिर्फ बुरे लोगों से ही टक्कर ली है, मार दो या फिर मारे जाओ, लेकिन सिर्फ माफिया की दुनिया में। लेकिन इन चारों को तो बुराई का मतलब तक नहीं पता था, उन्होंने मासूमों की जान ली है। खून का बदला खून होगा क्योंकि बात इंसाफ की रही ही नहीं, बात उसूलों की है जिस पर मैंने जिंदगी गुजारी है। चायुंग कहती है तुम सही हो, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि अब हम वकील बनकर तो नहीं लड़ सकते। भिनसेंजो कहता है अब रहम नहीं करेंगे, ऐसा बदला लेंगे कि वो दहल जाएंगे। हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर ने बुसान से पैसे लेकर फोरेंसिक रिपोर्ट बदल दिया। यहाँ इटालियन रेस्टोरेंट में मिस्टर नाम और सारे किराएदार उन विक्टिम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। किराएदार मिस्टर नाम से पूछते हैं क्या सच में उनका मर्डर हुआ? मिस्टर नाम कहते हैं कोई ठोस सबूत तो नहीं है पर देखकर लगता है उनका मर्डर हुआ है। किराएदार कहते हैं एक ही दिन में कई लोगों को मार दिया, ये तो सीरियल किलर निकले। इटालियन से पूछता है क्या वो बिना जांच करे केस बंद कर देंगे? मिस्टर रान कहते हैं कानून ही घटिया है, जब तक अदालत वारंट नहीं देगी वो कुछ नहीं करेंगे। मॉन्ग कहते हैं ये तो नाइंसाफी हो रही है, उन्हें उनकी करने का फल मिलना चाहिए। एक किराएदार कहता है क्या तुमने ये सोचा है ये कल हमारे साथ हो सकता है? दूसरा किराएदार पूछता है हमारे साथ क्यों? किराएदार कहता है हम बाबिल का टावर यहाँ नहीं बनाने दे रहे। दूसरा किराएदार कहता है हाँ बिल्कुल, उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो हम हैं, और सबसे पहले हमें हटाएंगे। ये सुन सारे किराएदार डर जाते हैं। मिस्टर नाम कहते हैं मैं आपको डराना नहीं चाहता पर हाँ ये सही कह रहे हैं। किराएदार कहते हैं हमें कुछ तो करना होगा। गलती से मिस्टर नाम के आगे एक किराएदार सोने के बारे में बात करने लगती है, तब दूसरी लड़की उसे रोक देती है। ये सुन मिस्टर नाम पूछते हैं कैसा सोना? तब वो लोग बात पलट देते हैं। किराएदार कहते हैं अब बस भिनसेंजो ही उनकी मदद कर सकते हैं। यह बुसान में मिस्टर हान और मिस चोई बात कर रहे थे कि चायुंग फिर से नाकाम कोशिश कर रही है। मिस्टर हान पूछते हैं तुम्हें नहीं लगता जोनियो के सर पर खून सवार है? मिस चोई कहती है जानती हूँ पर क्या वो हमें भी मार सकता है? मिस्टर हान कहते हैं जब से प्रोसिक्यूटर को मरते हुए देखा है डर लग रहा है, हमें अपनी हिफाजत के बारे में सोचना होगा। मिस चोई कहती है जिस दिन हमने असलियत जानी थी जोनियो की, हम दोनों ने अपने अपने गले में फंदा डाल दिया था।
ये सुन मिस्टर हान डर जाते हैं। यहाँ चायुंग कहती है विक्टिम्स की बॉडी को फ्रीजर में डलवा लिया है जांच के लिए। अभी हमें बाबू को ढूंढना है, असली बदला तो उससे लेना है। भिनसेंजो कहता है मुझे उससे बदला नहीं लेना, जिस दिन वो मिला उसे वही मार डालूंगा और प्लीज मुझे रोकना मत। चायुंग कहती है मैं अब तुम्हें नहीं रोकने वाली। भिनसेंजो कहता है इसलिए मुझे वादा तोड़ना होगा कि मैं कभी किसी की जान नहीं लूंगा। चायुंग कहती है मैं चाहती हूँ तुम अपना वादा तोड़ो। बदले की आग हर वादे को जला देती है। जब दोनों बाहर थे चायुंग कहती है बुजान का आदमी पुलिस ऑफिसर को पैसे देने आ रहा है क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने सबूत मिटा दिया। भिनसेंजो कहता है हमें दोनों पर नजर रखनी होगी। चायुंग पूछती है जब तुम उन्हें पकड़ लोगे तो आखिरी बार मुझे करने दोगे। भिनसेंजो हाँ जरूर कहता है। पुलिस ऑफिसर पैसे लेकर अपना अपना हिस्सा बांट रहे होते हैं। भिनसेंजो पैसों के साथ उनका फोटो खींच लेता है। पुलिस पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है वो पाप की कमाई को पहचान लेता है। एक पुलिस भिनसेंजो के हाथ से पैसे छीनने की कोशिश करता है और सारे पैसे गिर जाते हैं। भिनसेंजो उनके पैसे छीन लेता है। ये देख दोनों ऑफिसर उससे लड़ने लगते हैं और भिनसेंजो उन्हें मारकर एक सुनसान बिल्डिंग में बांध लेता है। वो भिनसेंजो को धमकाते हैं कि वो पुलिस में है। भिनसेंजो कहता है तुमने तो कहा था जो करना है करो। पुलिस पूछती है तुम क्या चाहते हो। भिनसेंजो कहता है मुझे उन चारों लोगों की कत्ल की रिपोर्ट चाहिए, साथ में वीडियो फुटेज, फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पुलिस ऑफिसर कहते हैं वो एक आत्महत्या थी, हमारे पास वही एक रिपोर्ट है। भिनसेंजो कहता है तो फिर सारे रिपोर्ट निकलवाओ। पुलिस कहते हैं जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता वो नहीं कर सकते। ये सुन भिनसेंजो उनके चेयर को धक्का मारने लगता है। ये देख वो कहते हैं वो जरूर करेंगे। भिनसेंजो कहता है वो लोग जॉब से रिजाइन दे दें। पुलिस ऑफिसर कहते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें घर भी चलाना है। ये सुन भिनसेंजो उन्हें बिल्डिंग से गिराने की धमकी देता है। दोनों रोकने लगते हैं। तब चायुंग भी वहाँ आकर उन्हें धक्का मारती है। वो दोनों ऑफिसर बिल्डिंग की एज पर होते हैं। चायुंग कहती है कल 7 बजे तक केस की फाइल हमारे हाथ में होनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी की तो इंटरनल ऑडिट टीम तुम पर टूट पड़ेगी। पुलिस ऑफिसर पूछते हैं हमारे पैसे। भिनसेंजो कहता है तुम चिंता मत करो, उसे हम अच्छे काम में डोनेट कर देंगे। यहाँ मिस्टर हान हांस्यू से मिलने आते हैं और हांस्यू की बहुत तारीफ करते हैं। हांस्यू कहता है मैं तो अपने भाई के आसपास भी नहीं हूँ। मिस्टर हान भड़काते हुए कहते हैं आप तो बाबिल के असली बॉस तो आप हैं, जबकि जो न्यू बॉस है ये बात कोई नहीं जानता। हांस्यू पूछता है अब कहना क्या चाहते हो। मिस्टर हान कहते हैं आप इतने काबिल हैं कि बाबिल ग्रुप खुद चला सकते हैं। हांस्यू कहता है तुम मुझे मेरे भाई को धोखा देने के लिए कह रहे हो। डांटते हुए कहता है तुमने सोचा भी कैसे कि मैं अपने भाई को धोखा दे दूंगा। मैं कहीं से भी चेयरमैन बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मिस्टर हान चिल्लाते हुए कहते हैं मैं बुजान का CEO हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं बता नहीं सकता चेयरमैन बनने के लायक कौन है। कहते हैं मुझसे देखा नहीं जा रहा। बाबिल को ऐसा लीडर चाहिए जो तेज हो, जो आगे बढ़ना जानता हो और जो बिना वजह किसी की जान ना ले। कहते हैं मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो मुझे माफ कर दीजिए। ये कहकर वो रोने लगते हैं। मिस्टर हान कहते हैं आप मेरे दिल के चेयरमैन हैं। हांस्यू अपनी तारीफ सुन खुश हो जाता है। कहता है अब आप बस भी कीजिए। यहाँ भिनसेंजो मिस्टर चू से मिलने जाता है। मिस्टर चू पूछते हैं वो क्यों थका हुआ लग रहा है। भिनसेंजो कहता है क्योंकि वो बाबिल की असली बॉस को ढूंढ रहा है। मिस्टर चू कहते हैं गोल्ड को निकालना अभी ज्यादा जरूरी है। कहते हैं टेम्पल को हटाकर सोना निकाला जा सकता है। पूछते हैं टेम्पल को हटाने में कोई दिक्कत आ रही है क्या। भिनसेंजो मिस्टर चू को बताता है कि सारे किराएदार प्लाजा नहीं छोड़ना चाहते, वो बाबिल के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। मिस्टर चू कहते हैं वो बेकार ही जीत कर रहे हैं। भिनसेंजो कहता है वो ये सब देख लेगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। मिस्टर चू को ये सुन गुस्सा आ जाता है और टेम्पल के खिलाफ करप्शन का केस लगा देते हैं। भिनसेंजो को इटली से एक कॉल आता है। वो इंसान बताता है कि कोई भिनसेंजो के बारे में इटली में जांच पड़ताल कर रहा है। भिनसेंजो पूछता है कौन है वो इंसान कहता है ये तो उसे नहीं पता, पर कोई कोरिया से है और उसे संभल कर रहने को कहता है। जब भिनसेंजो अपने घर आता है वहाँ चायुंग पहले से उसके घर पर थी। भिनसेंजो पूछता है तुम तो अपने घर गई थी ना। चायुंग झूठ बोलते हुए कहती है गई तो थी, पर अब तक खिड़की तैयार नहीं हुई है। भिनसेंजो पूछता है पर तुम घर के अंदर कैसे आई। चायुंग चाबी दिखाते हुए कहती है तुमने ही तो दिया था और कहा था जब भी जरूरत पड़े तो आ सकती हो। भिनसेंजो कहता है हाँ मैंने ही कहा था। कहता है तुम चाहो तो आज रात मेरे रूम में सो सकती हो। चायुंग कहती है नहीं मैं नहीं सो सकती। भिनसेंजो पूछता है क्यों। चायुंग रूम की तरफ इशारा करती है। भिनसेंजो समझ जाता है कि वो पक्षी इंजाकी फिर से आ गया। चायुंग कहती है गलती मेरी है, मैंने ही खिड़की खुली छोड़ दी थी।
पूछती है मैं आज दोनों के लिए ड्रिंक्स लाई हूँ, मेरे साथ ड्रिंक करोगे? फिर दोनों एक साथ ड्रिंक्स करते हैं और चायुंग के डैड मिस्टर होंग के बारे में बात करने लगते हैं। विंसेंजो कहता है मिस्टर होंग ने कहा था अगर मौका मिले तो मैं तुम्हें उनकी एक बात कहूँ, दुनिया बदल गई है और वो इन हैवान हो चुके लोगों के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते। कोई हार ना मानने वाला जिद्दी और मजबूत इंसान उनसे लड़ सकता है और चायुंग वही इंसान है। चायुंग इमोशनल होकर कहती है काश ये बात वो खुद कह पाते। विंसेंजो कहता है पर मुझे तुम्हें ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, अगर मिस्टर होंग होते तो उन्हें तुम पर गर्व होता। चायुंग कहती है मुझे एम्बेरस मत करो, मैं कभी अच्छाई के लिए लड़ी ही नहीं और बहुत गुस्सेल भी हूँ। विंसेंजो कहता है बेहतर है तुम अच्छी और ईमानदार नहीं हो, इस वक्त गुस्सा और बदला चाहिए। चायुंग पूछती है जब बाबिल का किस्सा खत्म हो जाएगा तुम चले जाओगे ना? कहती है बेशक हम अनजाने में मिले थे पर हमारे रास्ते अलग है ना। फिर दोनों बात करते करते वही टेबल पर ही सो जाते हैं। सुबह बुजान लॉ फॉर्म में जोन्यू मिस्टर हान और मिस चोई से कहता है जोंगजब प्लाजा तोड़ने के लिए तैयार हो ना। मिस्टर हान कहते हैं इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा, सोशल मीडिया वाले भी पीछे पड़े हुए हैं, अगर कुछ किया तो बात बिगड़ सकती है। जोन्यू कहता है जो बोला है वो करो, बाकी का नाम डोंग्यू ऑफिस को संभालने दो, कानून हमारे जेब में है और इस बार भरोसेमंद लोगों को भेजना तोड़ने के लिए। मिस चोई पूछती है कहीं आप योंगडोंग रीडेवलपमेंट टीम की बात तो नहीं कर रहे? जोन्यू कहता है हाँ, पिछली बार उन्होंने 12 लोगों को मारा था, पता नहीं इस बार कितने लोगों को मारेंगे। ये सुन मिस्टर हान डर जाते हैं। यहाँ प्लाजा में मिस्टर पार्क ने अपना नया ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस खोला होता है। तब विंसेंजो वहाँ आकर पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं उन्होंने नया ट्रैवल एजेंसी खोला है। विंसेंजो कहता है आज से कोई मुसीबत खड़ी मत करना, आज से कोई हंगामा नहीं। यहाँ विंसेंजो को उन करप्ट ऑफिसर से विक्टिम्स की सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि विक्टिम्स को कुछ लोगों ने किडनैप किया था और सबको बेहोश करके कार के अंदर चारकोल जला दिया, जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो गई। मिस्टर नाम पूछते हैं प्रोसिक्यूटर इतने सबूत से मानेंगे नहीं। चायुंग कहती है उनसे तो कोई उम्मीद मत रखना, वो लोग तो ठोस सबूत को कचरा बनाने में माहिर हैं। तब तीनों को कुछ खाने की स्मेल आती है। तब हम देखते हैं कि मिस्टर आन चुप के उनकी बातें सुन रहे थे। मिस्टर आन कहते हैं वो उनके लिए नाश्ता लाए थे। तीनों जब कार के नंबर प्लेट की बात कर रहे थे, मिस्टर आन उनके पास आकर कहते हैं गुंडे लोग नकली नाम और नंबर से जिन गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं उन गाड़ियों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता तो पता लगाना नामुमकिन है। ये सुन तीनों उनकी तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर आन बहाना बनाते हैं कि उन्हें जासूसी सीरियल देखने का शौक है। विंसेंजो कहता है जब तक पुलिस उनके पीछे नहीं लगेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। चायुंग कहती है कम से कम पता तो चला उनका कत्ल हुआ है। यहाँ बुजान में प्लाजा तोड़ने का पेपर मिस चोई जोन्यू को दिखाते हुए कहती है बाबिल केमिकल का केस भी मैं रद्द करवा रही हूँ, नाम डोंग्यू प्रोसिक्यूशन भी हमारे साथ है, हम फैसला पलट देंगे। जोन्यू कहता है तुम्हारी ये बात तो मुझे अच्छी लगती है, तुम वादा तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। मिस चोई कहती है वादे से वाहियात और कुछ नहीं होता। जोन्यू कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुम जैसे काबिल वकील मेरे साथ क्यों काम कर रही है, तुम खुद की लॉ फर्म खोलकर अच्छी जिंदगी जी सकती थी। मिस चोई कहती है फार्म खोलना मतलब छोटी पहाड़ी की चोटी चढ़ना, मुझे तो बर्फीला पहाड़ चढ़ने में मजा आता है क्योंकि उसमें हर कदम हर पल मजा होता है, जान की बाजी लगानी पड़ती है। जोन्यू कहता है ये बर्फीला पहाड़ चढ़ने के लिए तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम याद रखोगी। मिस चोई कहती है कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? जोन्यू से हाँ कहता है। मिस चोई पूछती है खुद को छुपाकर कठपुतली को सीट पर बिठाने का वजह समझ नहीं आई। जोन्यू कहता है पहला, ऐसा करने से मुझे गेम जैसा मजा आता है, दूसरा कोई गड़बड़ी हो तो जेल नहीं जाना पड़ेगा, तीसरा लगता है जैसे मैं ही खुदा हूँ। मिस चोई पूछती है ऐसा क्यों? जोन्यू कहता है ऊपर वाले को तकलीफ देकर मजा आता है जबकि खुद छुपा रहता है, फिर लोगों को थोड़ी देर के लिए खुशी देता है ताकि लोगों को यकीन हो जाए सब बढ़िया है और वो सबके मजे लेता है। ये सुन मिस चोई कहती है आपकी तीसरी वजह बाकी 2 वजहों से ज्यादा पसंद आई मुझे, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी ही होती। प्लाजा में चायुंग पूछती है कैसे पकड़ेंगे इस कातिल को? मिस्टर नाम पूछते हैं क्या कातिल पकड़ा जाए तो हमें बाबू तक पहुंचने में मदद मिलेगी क्योंकि बॉस लोग कई लोगों के जरिए ऑर्डर देते हैं। विंसेंजो कहता है उसे लगता है प्रोसिक्यूटर, सीईओ, डॉक्टर जिल और 4 विक्टिम्स को मारने वाला एक ही आदमी है। चायुंग कहती है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हादसा, सुसाइड, हर कत्ल को उसने यही नाम दे दिया। विंसेंजो कहता है ऐसा ऑर्डर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह नहीं दिया जाता बल्कि आमने सामने दिया जाता है, कातिल बाबू के करीब होगा।
चायुंग पूछती है पर वो हमें मिलेगा कैसे। विंसेंजो कहता है हमें वो नहीं मिला तो वो खुद हमारे पास आएगा। चायुंग पूछती है तो क्या वो हमें जान से मारने के लिए हमारे पीछे आएगा। विंसेंजो कहता है जाहिर है वो हमारे साथ पार्टी करने आएगा तो नहीं। मिस्टर हान कहते हैं आइडिया तो अच्छा है पर डर नहीं लगता क्या। चायुंग कहती है डर लगे तो लगे पर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। विंसेंजो कहता है पब्लिक में मजाक उड़ाएंगे, धमकी देकर डराएंगे और बौखला कर उसे जरूर भेजेंगे। चायुंग कहती है मैं मजाक उड़ाने में माहिर हूँ, किसी को भी गुस्सा दिला सकती हूँ। अब एक किराएदार वहाँ आकर तीनों को इटालियन रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ सारे किराएदार मौजूद थे। किराएदार कहते हैं मिस्टर आन ने बताया कि आप विक्टिम्स की मौत का बदला लेने के लिए हर दाव पेच लगा रहे हैं। हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं, अगर आप लड़ने को भी कहेंगे तो हम लड़ेंगे, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। सब एक हो गए तो ताकत बढ़ेगी। आप चाहें तो केस जीतने में हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पुलिस और कानून हमारे साथ नहीं है तो हमें एक साथ खड़े रहना चाहिए। इटालियन सब कहता है हमें साथ देना चाहिए, ये हमारे प्लाजा का सवाल है और सोने का भी। बात घुमाते हुए कहता है प्लाजा हमारे लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। विंसेंजो कहता है लड़ने की जिद छोड़िए, दूसरी बिल्डिंग में चले जाना बेहतर है। चायुंग कहती है शायद ये सब दिल से हमारी मदद करना चाहते हैं। मिस्टर नाम विंसेंजो से कहते हैं क्यों ना हम सब मिलकर काम करें। तब विंसेंजो भी मान जाता है। चायुंग कहती है सबसे पहले हमें पब्लिक के बीच उनकी बेइज्जती करनी होगी, फिर सब मिलकर एक स्टूडियो सेटअप करते हैं। विंसेंजो पूछता है ये सब करना जरूरी है क्या। चायुंग कहती है इससे वो लोग जरूर भड़क जाएंगे, मुझ पर भरोसा करो। फिर सब मिलकर वीडियो बनाते हैं जहाँ सबने मास्क पहना था और पॉडकास्ट कर रहे थे। चायुंग और विंसेंजो दो खबरी बने होते हैं। चायुंग कहती है इस दुनिया में लोगों के साथ बेईमानी और नाइंसाफी होती रहती है जिसकी वजह है बिका हुआ कानून। विंसेंजो कहता है इसकी वजह कानून नहीं बल्कि उन लोगों की है जो अपने फायदे के लिए कानून को बेच देते हैं। चायुंग कहती है और कानून के साथ खेलने वाले दो बेईमान ऑर्गेनाइजेशन है, बाबिल ग्रुप और लॉ फर्म बुजान। विंसेंजो कहता है ये दो कंपनी कई लोगों की मौत की जिम्मेदार है पर आगे आकर कभी इन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। चायुंग कहती है जिसकी वजह है ऊंचे लोगों के साथ इनके रिश्ते। नाम डोंगू प्रोसिक्यूशन सर्विस भी उनका साथ दे रही है। विंसेंजो कहता है ये शो में हम कई खुलासे करेंगे, वो केस दिखाएंगे जिसकी सच्चाई इन्होंने खरीद ली। चायुंग कहती है शुरू करते हैं बाबिल ग्रुप और उसके टुकड़ों पे पलने वाले बुजान लॉ फर्म से। कहती है बुजान में एक घटिया वकील है जो प्रोसिक्यूटर का काम करती थी, अब वो कानून से खेलने वालों के लिए काम करती है। ये सब पॉडकास्ट जॉन यू, हांस्यू, मिस चोई और मिस्टर हान भी टीवी पर देख रहे थे। चायुंग यहाँ स्टूडियो में एक एक कर सभी की बेइज्जती करने लगती है और मजाक उड़ाती है। मिस चोई, मिस्टर हान और हांस्यू ये सुन गुस्सा हो जाते हैं। जॉन्यू कहता है इससे अपने दिमाग पर हावी मत होने दो, वो बस तुम्हें गुस्सा दिला रहे हैं। हांस्यू पूछता है क्या मतलब। जॉन्यू कहता है जब विंसेंजो तुम्हें जिम पर मिला था वो समझ गया था तुम असली चेयरमैन नहीं हो। मिस चोई जॉन्यू से पूछती है मतलब वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं आपको सामने लाने के लिए। जॉन्यू कहता है जब तक हम में से कोई गद्दारी नहीं करेगा तब तक वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरे दिन मिस चोई चायुंग को फोन कर गुस्सा करती है। चायुंग कहती है ओ मैं नहीं थी। मिस चोई कहती है मैं जानती हूँ, ओ तुम और विंसेंजो थे। विंसेंजो पक्षी की आवाज कर मिस चोई को और चिढ़ाता है और चायुंग फोन कट कर देती है। मिस चोई को उसकी असिस्टेंट आकर कहती है कि वीडियो को इतनी जल्दी नहीं हटा सकते, पर उसने सारे न्यूज और आर्टिकल को हटा दिया है। यहाँ विंसेंजो, चायुंग और मिस्टर नाम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे। मिस्टर नाम कहते हैं हमने 2 घंटे मेहनत करके वीडियो बनाया और सब बता दिया पर किसी न्यूज चैनल ने उसकी बात तक नहीं की। चायुंग कहती है ये तो सच्चाई दबाने का एक तरीका होता है, सच्चाई दबाओ और अपना झूठ फैलाओ, इतना फैलाओ कि सच लगने लगे। विंसेंजो कहता है हमें मीडिया वालों या पुलिस वालों को नींद से नहीं जगाना, हमें बस कातिल या बाबू चाहिए। चायुंग कहती है फिक्र मत करो, मुझे यकीन है काम बन जाएगा, इससे बेईमान वार झेल सकते हैं पर बेइज्जती नहीं। विंसेंजो कहता है फिर चलो उन्हें धमकी देकर डराया जाए। हम देखते हैं कि कुछ किराएदार क्लीनिंग स्टाफ बनकर बुजान फार्म में घुस आते हैं और मिस्टर हान को डराते हैं। यहाँ मिस चोई जब वॉशिंग स्टोर पे होती है एक किराएदार उसे ज़ोंबी बनकर डराता है। ये देख मिस चोई बेहोश हो जाती है। तब वो किराएदार ग्लास में सी लिखकर चला जाता है। हांस्यू को भी एक रिमोट कंट्रोल टॉय से डराते हैं। हांस्यू को लगता है वो एक बॉम्ब है। ये देखो भागने लगता है। तब उसे भी सी लिख कर डराते हैं। फिर सब ये फोटो को जॉन्यू को भेजते हैं। जॉन्यू किसी से फोन पर बात करता है। वो आदमी 2 घंटे में उसे मिलने को कहता है। यहाँ प्लाजा में विंसेंजो चायुंग को बता देता है कि कोई इटली में उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। चायुंग विंसेंजो से पूछती है वो तुम्हारी असलियत जान गए हैं क्या। विंसेंजो कहता है अभी तक तो नहीं।
अगर जान गए होते तो कदम जरूर उठाते। मिस्टर नाम कहते हैं पर वो तो जान जाएंगे ना। चायुंग कहती है विंसेंजो अब तो बहुत बड़ी पंगेबाज निकले। माफिया कहने वाली होती है पर मिस्टर नाम को देख चुप हो जाती है। कहती है अब हमें नहीं पता, अब हमें मारने कब आएंगे। विंसेंजो कहता है इसलिए तुम्हें कहीं छुप जाना चाहिए, प्लाजा को छोड़ दो। ये सुन चायुंग कहती है क्या मतलब है, मरना है तो साथ मरेंगे। विंसेंजो कहता है वो यहाँ गुंडे भेज सकते हैं। चायुंग कहती है मैं यहाँ से हिलने भी नहीं वाली और एक पत्थर उठाकर कहती है हमारे पास भी हथियारों की कमी नहीं है। तब वहाँ प्रोसिक्यूटर जंग आ जाते हैं। कहते हैं डॉक्टर जिल के केस में जज ने डॉक्टर जिल के मर्डर को सुसाइड बताया है, ऐसे तो किसी मूवी में भी नहीं होता। चायुंग पूछती है कैसे आना हुआ। प्रोसिक्यूटर जोंग कहते हैं मुझे उन 4 विक्टिम्स की कत्ल का केस चाहिए जो उन्होंने सुसाइड दिखाया है। मुझे जो कुछ भी पता है सबको बताऊंगा और इसमें तुम लोग भी साथ दो। विंसेंजो कहता है ये केस हम खुद ही हैंडल करना चाहते हैं। मिस्टर जोंग पूछते हैं क्या मुझ पर भरोसा नहीं। चायुंग कहती है बात आप पे भरोसे की है ही नहीं, हमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा नहीं। मिस्टर जोंग कहते हैं हमारे यहाँ ईमानदार जज और प्रोसिक्यूटर भी काम करते हैं। विंसेंजो कहता है भले ही आप जैसे प्रोसिक्यूटर करप्ट नहीं है पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सड़ी हुई है। यहाँ जॉनियो और हांसियो को इटली से आया हुआ आदमी बताता है कि विंसेंजो माफिया का सलाहकार है। जॉनियो विंसेंजो की क्राइम की फोटो देख पूछता है तो ये सब विंसेंजो ने किया। वो आदमी बताता है कि ये तो विंसेंजो की करतूतों की एक झलक है, वो उसकी उम्मीद से ज्यादा बेरहम और खतरनाक है। ये सुन जॉनियो हंसने लगता है। फोटो में सी लेटर देख हांसियो पूछता है सी का मतलब क्या है। वो इंसान बताता है सी मतलब कसानो। किसी को मारने से पहले वो सी लिखकर चेतावनी देता है। ये सुन हांसियो डर जाता है, कहता है इसका मतलब वो मुझे, मिस चोई और मिस्टर हान को मार देगा। जॉनियो कहता है उसने हम पे ऐसे हमला किया जैसे कोई माफिया करता है, डराना, धमकाना, धोखेबाजी, मर्डर। मैं उसके बारे में गलत था, उसे चायुंग का पार्टनर समझना गलत है, वो तो एक तूफान है। ये सुन हांसियो पूछता है इसके बाद तुम क्या उसे ऐसे ही छोड़ दोगे। जॉनियो कहता है उसे मारना पड़ेगा वरना वो हमें मार देगा। जॉनियो कातिल को विंसेंजो को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। यहाँ जब विंसेंजो और चायुंग विंसेंजो के घर पर होते हैं, विंसेंजो पूछता है तुम अपने घर नहीं जाओगी क्या। चायुंग कहती है उसकी खिड़की अभी तक ठीक नहीं हुई। विंसेंजो कहता है वो झूठ बोल रही है, खिड़की कब की ठीक हो चुकी है। जिस आदमी ने रिपेयर किया था उसने उसे बताया। पूछता है तुम बार बार मेरे घर क्यों आ जाती हो। चायुंग कहती है उसे फिक्र होती है। विंसेंजो पूछता है पर वो किस लिए। चायुंग कहती है तुमने उसे मारने की बात की थी। विंसेंजो कहता है पर तुमने ही तो हाँ कहा था। चायुंग कहती है हाँ पर फिर भी। तब जॉनियो चायुंग को फोन कर कैफे में बुलाता है। चायुंग मना कर देती है। जॉनियो कहता है मेरे पास बुसान की एक बहुत बड़ी खबर है। चायुंग पूछती है क्या खबर है। जॉनियो कहता है जानना चाहती हो तो आना पड़ेगा। फिर चायुंग उससे मिलने चली जाती है। यहाँ जॉनियो के गुंडे किराएदारों को धमकाने के लिए प्लाजा आ जाते हैं ताकि वो प्लाजा खाली कर दें। गुंडों को देख इटालियन सेफ उन्हें पूछने लगता है। तब गुंडे इटालियन सेफ और मिस्टर रान को मारने लगते हैं। विंसेंजो मिस्टर नाम को मास्क पहनाकर एक वीडियो बनाता है जिसमें वो 4 विक्टिम्स की लास्ट सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और बताता है कि वो अंडरपास की तरफ जा रहा है। वो लाइव आकर सबूत दिखाएगा। वो ये इसलिए करता है ताकि कातिल ये देखे और उसके पीछे आए। विंसेंजो मिस्टर नाम को कहता है अगर वो 1 घंटे में फोन ना करे तो वो पुलिस को बुला ले। मिस्टर नाम कहते हैं अगर उसी बीच आपको कुछ हो गया तो। विंसेंजो कहता है उसे कुछ नहीं होगा और मिस्टर नाम को वो वीडियो अपलोड करने को कहता है और खुद अंडरपास की तरफ जाने लगता है। यहाँ प्लाजा में गुंडे सारे किराएदारों को डराने लगते हैं। तब मिस्टर पार्क और उसके साथी वहाँ आ जाते हैं। तब गुंडे उन्हें भी मारने लगते हैं। मिस्टर पार्क उनसे डरकर भाग जाते हैं। गुंडे किराएदारों को 2 दिन की मोहलत देते हैं प्लाजा खाली करने के लिए। कहते हैं अगर नहीं गए तो मार डालेंगे। गुंडे एक लड़की को पकड़कर मारने लगते हैं। तब अचानक से टेलर किराएदार आकर गुंडों से लड़ने लगता है और एक एक कर कैंची से गुंडों को मारने लगता है। गुंडे उससे डरकर भाग जाते हैं। ये देख सारे किराएदार चौंक जाते हैं। यहाँ जॉनियो मिस्टर नाम का अपलोड किया हुआ वीडियो देखता है और गुंडों को प्लाजा ना जाकर अंडरपास जाने को कहता है। तब चायुंग भी कैफे में आ जाती है। कहती है जल्दी बताओ क्या बात है। पर जॉनियो बहाना बनाने लगता है कि पहले खाना खा लेते हैं। चायुंग कहती है मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। जॉनियो कहता है कोई खबर नहीं है, तुम्हें इतने दिनों से नहीं देखा तो झूठ बोलकर बुला लिया। ये सुन चायुंग कहती है झूठ क्यों बोला, ये मजाक का टाइम नहीं है।
तब मिस्टर नाम चायुंग को बताते हैं कि भिनसेंजो खुद चारा बनकर कातिलों के पास जा रहा है। ये सुन चायुंग कहती है, और ये बात आप मुझे अब बता रहे हैं? मिस्टर नाम कहते हैं, उन्होंने मुझे आपको बताने के लिए मना किया था, पर फिर भी बता दिया क्योंकि बिना बताए नहीं रह पाया। चायुंग तब कैफे से जाने लगती है। जोन्यू पूछता है वो कहाँ जा रही है। चायुंग उसे बताती है शायद भिनसेंजो की जान खतरे में है। तब जोन्यू भी उसके साथ जाने लगता है। फिर जोन्यू, चायुंग, मिस्टर नाम और एक किराएदार को पिक कर अंडरपास की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ अंडरपास में गुंडे भिनसेंजो को मारने आ जाते हैं। भिनसेंजो भी वहाँ उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो गुंडों को देखता है वो फायरिंग कर देता है और गुंडे भी उस पर फायर करने लगते हैं। भिनसेंजो और गुंडों के बीच हाथापाई होने लगती है और भिनसेंजो एक एक कर सबको मारने लगता है। यहाँ चायुंग भिनसेंजो को फोन लगाने की कोशिश करती है पर कॉल नहीं लगता। ये देख चायुंग परेशान हो जाती है। भिनसेंजो घायल गुंडों की फोन की जांच करने लगता है। पूछता है बाबिल का असली बॉस कौन है। वो गुंडा कहता है वो नहीं जानता। तब तक चायुंग और सब वहाँ आ जाते हैं। चायुंग दौड़ते हुए भिनसेंजो को गले लगा लेती है। पूछती है फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। भिनसेंजो कहता है वो उसे खतरे में नहीं डालना चाहता। चायुंग कहती है हम हर खतरे में साथ हैं, हम दोनों पार्टनर हैं, खतरा भी मिलकर उठाएंगे। भिनसेंजो कहता है बाबिल का असली बॉस कौन है वो जान गया है। ये कहकर वो जोन्यू की तरफ देखने लगता है और चायुंग भी उसकी तरफ देखने लगती है। यहाँ हमारा एपिसोड खत्म होता है।